औरंगाबाद जिले की औरंगाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। इसी के साथ अगला जिला दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। दरभंगा जिले का ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है। समझे दोस्तों, दरभंगा के 10 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला पटना। दोस्तों, पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इन 14 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 9 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गया जिले की। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में से बीजेपी गठबंधन यहाँ पर 4 सीटों पर अपनी बढ़त बना सकता है। आरजेडी गठबंधन यहाँ पर 6 सीटें जीता नजर आ रहा है। बात करें यहाँ पर जन स्वराज पार्टी की और एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब तक बिहार के 40 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे से देख लिया है। 40 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 20 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 18 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैमूर जिले की। कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 1 सीट है, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। इसी के साथ अगला जिला गोपालगंज है। दोस्तों, गोपालगंज जिले का ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है। समझे दोस्तों, गोपालगंज जिले के 6 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, अगला जिला भोजपुर है। भोजपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 1 सीट है, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नालंदा जिले की। नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, नालंदा जिले का ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है। समझे दोस्तों, 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें जीत सकता है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यहाँ पर 2 सीटें ले जा सकता है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट पर सिमट सकता है। दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी और एआईएम के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। खाता भी यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 10 सीटों में से बीजेपी गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें ले जा सकता है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बेगूसराय। दोस्तों, बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर 8 सीटों में से बीजेपी गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें ले जा सकता है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला सीवान जिला। सीवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कटिहार जिले की। कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर आरजेडी गठबंधन 2 सीटों पर अपनी बढ़त बना सकता है, बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, एआईएमआईएम के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला वैशाली जिला। वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर 8 सीटों में से बीजेपी गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें जीत सकता है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है,
AIMM के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों अब तक बिहार के 243 सीटों में से 120 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है 120 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 57 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 56 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला सहरसा। दोस्तों सहरसा जिले के 4 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। इसी के साथ अगला जिला जहानाबाद है। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला भागलपुर है। भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला नवादा। नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला जमुई। जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं बांका जिले की। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर है बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर है बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 1 सीट है, AIMM के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ अगला जिला है सुपौल जिला। सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर है बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला रोहतास जिला। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अब बात करते हैं अररिया जिले की। अररिया जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी और AIMM के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। इसी के साथ अगला जिला पूर्वी चंपारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। पूर्वी चंपारण जिले के 12 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर है बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, AIMM के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों अब तक बिहार के 192 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है 192 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 85 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 94 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी और AIMM के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है, सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं अरवल जिले की। अरवल जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर है बीजेपी गठबंधन के खाते में 0 सीट है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी और AIMM के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। इसी के साथ अगला जिला सारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 1 सीट है, AIMM के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। इसी के साथ अगला जिला मुजफ्फरपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 6 सीटें, जन स्वराज पार्टी खाते में 0 सीट है, AIMM के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला शेखपुरा। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर है
आरजेडी गठबंधन 2 की 2 सीटें ले जा सकता है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला पूर्णिया। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 सीट है, एआईएमएम के खाते में 1 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है बक्सर। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट है, आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी और एआईएमएम के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला शिवहर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों ये 1 सीट है, आरजेडी गठबंधन